गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलती है टैरो रीडिंग। एंड इसको देख के आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य का या फिर सामने वाले इंसान का, जो भी आपका पार्टनर है जिसके बारे में आपको नहीं पता चल पा रहा है या काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले मोड में आप चल रहे हो, सो उसकी डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक मिलती है क्लैरिटी। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट के लिए, मॉर्निंग थॉट के बारे में, जिसमें बेसिकली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर सेपरेशन हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। हम देखने वाले हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं। देखो, हर रीडिंग बहुत अच्छी नहीं निकल कर आती है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में चल रहे होंगे। लोगों को चाहिए मतलब स्वीट स्वीट सी रीडिंग, सो दैट वोंट बी पॉसिबल। अगर स्वीट कार्ड आएंगे तो उसका मतलब उनकी जो थिंकिंग है आपके लिए उस टाइम बहुत अच्छी चल रही है, और जिस तरह के कार्ड आएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। सो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मतलब क्या, इन द सेंस कि चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। टाइम के हिसाब से वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब उतनी देर की, जितनी देर की आप रीडिंग लोगे उतने ही क्वेश्चंस या फिर उतने देर के साथ आप मेरे साथ एंगेज रह सकते हो, किसी भी तरह के सवाल कर सकते हो रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ, वॉटेवर। जितना भी कवर हो पाएगा हम कवर कर लेंगे। नॉट स्पेसिफिक कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिगार्डिंग रीडिंग ली है तो हम उसी में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट के बारे में। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए ये क्या थॉट प्रोसेस रहने वाले हैं, मेरे वेयर्स के पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो देखो, उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके। मतलब ही इज़ वेरी पॉजिटिव। उनको ऐसा लगता है आप जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता, ठीक है। आपके अंदर जो इतनी ऑनेस्टी है, इतने प्यार से जो आपने इस रिलेशनशिप को संभाला है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई कैन सी कि लाइक ये थोड़ा सा एक्सपेंड चाहता था इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता था, चीज़ें ठीक करना चाहता था, बस समाउ कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, या जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया उतना वो शायद आपको नहीं दे पाए, तो वो रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस टाइम आपसे बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन वाले मोड पे है, इफ़ इन केस अगर आप किसी नए बंदे के साथ अभी डील कर रहे हो या कुछ इस तरह से है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही है, सो एक्चुअली ये बंदा ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके। उन्होंने नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई गलती आपकी आप अपनी लाइफ में करो या उनसे दूर हो जाओ या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा चेकी इंसान आप में रखता होगा, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश ये भी कर रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में घट रही है, उन्हें बार बार आप समझाने की कोशिश कर रहे हो बट सामने वाला समझ नहीं रहा, वही गलतियाँ दोबारा दोहरा रहा है, तो ये बंदा कोशिश कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है। सो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि ऑलरेडी लोग रिलेशनशिप में हैं बट कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं चल पा रही है। चाहता है कि आपके हिसाब से चले, और इसके साथ मतलब आपके साथ इसको ही फील्स वेरी गुड कंफर्टेबल, ठीक है ना। बट आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी आपके बारे में किसी तरह की बात करे, कुछ सोचे, ही डोंट लाइक दैट थिंग, ठीक है ना। और दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी बंदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ये पैसा भी कमाना चाहता है। हो सकता है कि आपका लेवल थोड़ा-सा अप हो सकता है, जिस वजह से कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा मतलब मन के अंदर से डरता है, बट सामने शायद हो सकता है आपके लिए शेर बनता हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। एंड डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सो डेफ़िनेटली इनको ऐसा लगता है कि शायद ये बैलेंस आउट नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप को, आपको अपने पास नहीं रख पाए। अब सिर्फ़ क्या रह गई, आपके लिए आपकी यादें उनके सामने रह गई है, और बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में नहीं आना चाहते। देखो, 2 अलग पर्सपेक्ट हैं। अगर आप वो बातचीत कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि ये बंदा मतलब कहीं न कहीं मतलब हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़्यालों में डूबते हैं। जभी भी आँखें बंद करते हैं तो उनको हमेशा ही ऑलवेज़ मतलब आपके बारे में याद करते हैं, आपको देखते हैं, मैं ये कहूँगी। और काफ़ी ज़्यादा ख़्वाहिशें इनकी हैं, ठीक है ना, आपको लेके। और मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग भी ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे या कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में, ठीक है। इन्हें लगता है कि इनके अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन है ना, उसको शायद जो सही तरीके से देख पाता है दैट इज़ यू ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि यू आर द राइट पर्सन। उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस आउट ज़रूर है, तभी आप दोनों मिले हैं। मतलब आपकी कुछ ना कुछ जर्नी तो पिछले जन्म की रही होगी, जिस वजह से कि आप यहाँ मिले हैं। अदरवाइज़ उनको ऐसा भी लगता है कि भई इनके जैसे इंसान को हैंडल करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। और उन्हें लगता है कि आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, बहुत ज़्यादा यू नो दैट क्लियर थॉट
थॉट हैं आपके, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से सोचना है, लाइक दैट इट इज़। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एकदम फेमिनाइन एनर्जी भी आपके अंदर है और एक मस्कुलर एनर्जी भी। उनको ऐसा लगता है कि जब मतलब आप अपने आप में आते हो तो डेफ़िनेटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आप डिसीज़न्स भी ले लेते हो और कभी-कभी उन सब चीज़ों से बहुत डरते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना मतलब इस तरह के इंसान हो कि आपको पता नहीं चलता आप कब किस टाइम पे कौन से डिसीज़न आप ले लो। ठीक है ना? तो डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, अगर वो वापस आके और चीज़ों को मेंटेन या ठीक करने की कोशिश करें, पता नहीं आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाओगे, उन्हें माफ़ करोगे, नहीं करोगे, या फिर आपका जो एक स्वीट वाला चेहरा है, वो उतर के अब थोड़ा-सा डिफरेंट या डिप्लोमैटिक हो सकता है। तो ही इज़ वेरी मच दिस थिंग। थोड़ा-सा डरा हुआ मुझे दिख रहा है ये इंसान, बट डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ये अपने अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि इस रिलेशनशिप में या आपकी बातचीत में दोबारा वापस आ सकें। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि इनको लगता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो दैट अच्छे लेवल पे हो या फिर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, यू डिज़र्व मोर लाइक दैट इट इज़। तो वो भी दिख रहा है और हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इनका कुछ बहुत अच्छा रंग ना हो या सांवले हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, या इस टाइम पे इनके पास फाइनेंसेस की भी कमी है। मे बी यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है ना? आप हो सकता है कि अपनी लाइफ़ में आप अच्छा कर रहे हो, बिज़नेस भी अच्छा कर रहे हो, या बिज़नेस अगर कर रहे हो, कोई साइड बिज़नेस कर रहे हो, या अगर आप हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होने के चांसेस हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यू आर लाइक अनटू एम्प्रेस टाइप की पोजीशन है आपकी, जिसके पास सब कुछ है और चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, बट अपने आप को थोड़ा-सा हल्का महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा मतलब लो डाउन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गलतियाँ उनकी है, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पीछे या हो गए हैं वो। ये एक मेन रीज़न उनको समझ में जो आ रहा है, वो कहीं न कहीं हो सकता है जब से वो आपसे दूर गए हैं, या हो सकता है कहीं दूर किसी जगह पे वो रहते हों, आप कहीं अलग रहते हों, ये भी होने के चांसेस हैं। सो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिस वजह से शायद आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ, ठीक है ना? या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं जॉब करने के लिए कहीं और चले गए थे, या आप कहीं और निकल गए थे, तो वहाँ पे पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिटरनेस बहुत ज़्यादा आ गई और कहीं न कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हो गई। तो काफ़ी कुछ सोच-विचार करता हुआ इंसान मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें कि इसका प्यार भी है, इसका गुस्सा भी है और बैलेंस मेंटेन करने की चाह भी है, बट साथ में एक डर भी है। ठीक है ना? हम देखने वाले हैं कि डिवाइन और अ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए, और क्या सोच विचार कर रहे हैं? क्या उनकी डीप डाउन थिंकिंग क्या है? ठीक है? उनको मतलब किस तरह की, चलो ये तो सिचुएशन अभी उनकी लाइफ़ में जो भी चल रही है, बट शायद मतलब वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स उनकी लाइफ़ में वापस आएँ, या वो कुछ कोशिश करेंगे आगे जाके? प्लीज़ हमें बताइए। देखो, ये बंदे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये प्लस माइनस के खेल में कहीं न कहीं नेगेटिव हो गया है। इसने अपने के लिए हमेशा अच्छा सोचा है, हमेशा ये उसी तरह की चीज़ों में आगे बढ़े हैं जिसमें से कि इनको फ़ायदा हो रहा है। ये हमेशा आज की नहीं सोचते हुए कल की सोचते हुए और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं सॉरी, ये कल की ना सोचते हुए आज की अच्छा है उस चीज़ में बढ़ जाते थे। अभी कहीं न कहीं अगर उन्होंने शादी भी कर ली है, या ये मैरिड हैं और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था, छोड़ दिया है कि अपनी वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ मेरा सब कुछ अच्छा चला, तो अभी कहीं न कहीं याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफ़िनिटली इनकी फैमिली को या तो पता चल चुका है, या इनको किसी तरह का डर है, ठीक है ना? इनके पार्टनर को पता ना चल जाए, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप से इनको ऐसा लगता है कि बाहर जाना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको कहीं न कहीं डर है कि इनकी वजह से या इनकी फैमिली की वजह से, इनके हस्बैंड या वाइफ़ की वजह से कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ ना आएँ। एंड काफ़ी कुछ आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आप दोनों ना एक जगह पे अलाइन होना थोड़ा-सा मुश्किल है। हो सकता है दोनों ही बहुत ज़्यादा दैट अ एग्रेसिव हो नेचर के, या बहुत जल्दी समझते नहीं है, एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं, ये भी होने की काफ़ी हाई चांसेस हैं। और इस बंदे का क्या है कि बंदा या बंदी जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, अच्छा करना है और आगे की तरफ बढ़ना है, तो उस केस में भी कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा डाउनग्रेड फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में वो रहेंगे, तो शायद वो चीज़ें सब कुछ ना कर पाएँ, ठीक है ना? और कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से एग्ज़ॉस्ट महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ना जैसे कि हो सकता है आप इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो, या मतलब हर चीज़ का चेक रखते हो इन पे, ये भी होने के चांसेस हैं। ये आप पे रखते हैं, आप भी इन पे रखते हो। ठीक है ना? इनको ऐसा लगता है, इनको उनको सफोकेशन फ़ील होती है। ये कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। यहाँ पे टॉरस हो सकता है, यहाँ पे आपका लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एंड आपका स्कॉर्पियो हो सकता है। ये राशि मेन मुझे दिख रही है। एंड साथ में हो सकता है कि ये जो इंसान है, इसके पास काम इतना ज़्यादा काम ये करता है, या हमेशा काम में डूबे रहते हैं क्योंकि फाइनेंसेस की कमी है, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले
ले रखा है, ठीक है? उसमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उस वजह से कहीं न कहीं गुस्सा, एग्रेशन का बहुत ज़्यादा रहता है और वो सारी की सारी चीज़ें आप में निकल जाती हैं। और ये कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है कि इस रिलेशनशिप से, इन चीज़ों से जितना मैं दूर रहूँ, उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर देखो, एक टाइम तक जब तक इंसान के पास बहुत ज़्यादा काम है, वो उस चीज़ में डूबा रहता है, बट डेफ़िनिटली जब वो चीज़ खत्म होगी या उस चीज़ से अलग होंगे, तो कहीं न कहीं वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ उनसे गलतियाँ हो गई हैं, या तो एकदम से रिलेशनशिप छोड़ने में या कुछ बोलने में, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना? जो इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मतलब फैमिली काफ़ी ज़्यादा नज़र इन पे रखती है किसी तरह की, ठीक है ना? या तो उनका मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है, एवरीथिंग लाइक दैट। सो ये बहुत ज़्यादा स्टक भी महसूस वहाँ पे कर रहे हैं कि मैं इतनी सारी लाइक चीज़ें किसी को बताना, करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये मेरे लिए सब चीज़ें करना ना। साथ में ये जो इंसान है मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था चीज़ों से लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं। आई कैन सी पिछले 4-6 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ मूवमेंट कुछ लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है ना? वेरी टफ़ मूवमेंट, या तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ख़त्म हो गई है एंड आप भी या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, ही इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, मतलब ही और शी जो भी हैं, कहीं न कहीं नेगेटिव लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ़ में रहा है, या तो उन्होंने शादी कर ली, आगे की तरफ बढ़ गए हैं, आपको बिना बताए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन हो रहे हैं, होने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो डीप डाउन थिंकिंग यही है कि आपको सारी मतलब प्रॉब्लम से या चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली आपको धोखा भी मिला है, कहीं न कहीं जैसे चीज़ें भी हुई हैं जो आपको बिना बताए हुई हैं, ठीक है? जिससे कहीं न कहीं यू आर ऑल्सो वेरी, वेरी हर्ट। तो इस बंदे को इस तरह का भी डर है कि नाउ यू विल नॉट फॉरगेट, ठीक है ना? वो चीज़ें आप कभी भी उसको फॉरगिव या फॉरगेट नहीं करोगे, आप ना उन चीज़ों को भूलोगे, ना इस बंदे को माफ़ करोगे। सो हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट सेक्शन की तरफ से क्या मिल सकता है। जो कार्ड्स आए हैं एक नेक्स्ट एक्शन के लिए, वो मैं ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। ओके, वाओ! इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं अभी भी, या तो हो सकता है किसी के साथ डेट कर रहे हों, या इनके पास कोई और भी चीज़ें हों, नॉट एक्ज़ैक्टली कि कोई पार्टनर का ऑप्शन हो सकता है इनको अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना है, या इनको पढ़ाई करनी है, या अच्छी नौकरी करनी है, या बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है, स्टेबल होना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, घर खरीदना है। उनके कुछ मोटो हो सकते हैं, कुछ लक्ष्य हो सकते हैं लाइफ़ के, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है लोगों की चीज़ें देख के, और कहीं न कहीं उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ में द एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है कि ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है, बट कमिटमेंट नहीं बहुत सोच समझ के देगा। ये अपनी शतरंज के चालों की तरह काम करता है। इसको लगेगा कि अगर आपसे फ़ायदा है, चीज़ें ठीक हैं, तो डेफ़िनिटली ही विल डू। सो देखो, अब हमारे पास एम्परर का भी कार्ड आ गया। सबसे पहला कार्ड हमारे पास एम्प्रेस का था, जो कहीं न कहीं ये कहता है कि एम्परर बनने से ना कुछ दूरी पे ये हैं। आपको एम्प्रेस तो इन्होंने फर्स्ट शॉट में ही मान लिया था कि आप एक एम्प्रेस हो, बट ये इनको ऐसा लगता है कि मैं एम्परर बनने के लिए कुछ दूरी पे हूँ। डेफ़िनिटली जब मैं ये अपने ख्वाब अपने पूरे कर लूँगा, या अपनी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में कर लूँगा, तो ये भी एक एम्परर की भूमिका में आ जाएँगे। तो उनको लगता है फिर मैं एकदम बराबर इसके लेवल का हो जाऊँगा। सो डेफ़िनिटली आई विल गिव सम कट कमिटमेंट ऑल्सो। अगर यहाँ पे हस्बैंड-वाइफ है, तो डेफ़िनिटली आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, बट कुछ चीज़ों की वज़ह से स्टक है, या तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में फँस गया था, इस वज़ह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, या डर रहे हैं चीज़ों को लेके। बट डेफ़िनिटली बहुत जल्दी वो सब चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। उनको पता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं, चाहे माने ना माने, बट इनको पता है अंदर से, डीप डाउन थिंकिंग इनकी है कि इनको जस्टिस देना है आपको। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो या दुखी हुए हो। उनका पूरा का पूरा ये यू नो मतलब ये है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए मुझे। दिस इज़ नॉट राइट लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? एंड साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हमारे पास सबसे फर्स्ट, तो कहीं न कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन या कुछ गुड न्यूज़ उनके पास हो सकती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पैसा तो कमा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल तो कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो शायद कुछ चीज़ें ये सिर्फ़ आपके साथ बाँटना चाहते हैं। तो उस चीज़ की वज़ह से शायद ये आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये इंसान कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसको ये भी डर भी लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत कुछ करके आपके पास पहुँचे, और मतलब कहीं न कहीं आप इसको रिजेक्ट कर दो। तो क्योंकि अपनी गलतियाँ तो उसे पता है कि इसने क्या-क्या गलतियाँ करी हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा-सा डर लगता हुआ नज़र आ रहा है कि भई जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये कई बार मतलब कोशिश करते हैं कि आपको कॉल लगाएँ, आपको मैसेज करें, बट फिर वही है कि इनको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब दिमाग में 1 सेकंड के लिए कुछ आता है, फिर अचानक से खत्म हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एक्चुअली कि नेक्स्ट एक्शन इनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट दिल-दिमाग में मैं आपको बता पा रही हूँ,
जैसे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि डेफ़िनेटली जस्टिस देना चाहते हैं और अपने आप को एक स्टेबल पर्सनैलिटी बन के एक अच्छी कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब आपके हैं तो आपके बन के ही रहना चाहते हैं। अब नहीं चाहते कि अपना दिमाग इधर-उधर भटके। बट डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत सारी लाइफ़ में इतनी उलझनें बना ली है या जो भी कुछ कर लिया है, तो उसको भी थोड़ा-सा सॉर्ट आउट या क्लियर आउट करने में थोड़ा-सा समय डेफ़िनेटली इस इंसान को भी लगेगा। सो उसके लिए भी थोड़ा-सा समय इस इंसान को चाहिए, ठीक है? सो ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ की रीडिंग है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।